हेलो डियर फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, यानी कि कुल मिलाकर उसमें जस्ट ये चीज़ दर्शाता है उसने कार्य पूर्ण कर लिया, लेकिन जस्ट अभी अभी प्रेजेंट में ही काम चल रहा था, अभी उसने पूरा किया है, यानी कुछ ज़्यादा समय बीत गया। ठीक है दोस्तों, उसको बनाने के लिए इसमें कुछ फॉर्मूले यूज़ होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब का भी यूज़ होता है। वो किस प्रकार यूज़ होगा वो चीज़ अब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सेंटेंस मैंने पहले बताया था आप लोगों को। बनाने के लिए 4 कंडीशन होती है, यानी सकारात्मक अर्थात अफर्मेटिव, नकारात्मक नेगेटिव, प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव। और प्रश्नवाचक और इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक, ये दोनों हम बनाएंगे। ठीक है, चारों सेंटेंस की मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए। सब्जेक्ट प्लस इसमें एक चीज़ का यूज होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हैज़ और हैव। हैज़, हैव। और जैसे पिछले सेंटेंस में आप लोगों ने देखा था कि मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया की ओनली फर्स्ट फॉर्म का यूज होता था, और इसमें मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म का यूज होगा? थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैज़ हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट, ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव बनाने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सब्जेक्ट के साथ में जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी हैज़ या हैव के साथ में क्या लग जाएगा? नॉट। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा आपका? हैज़ हैव जो है वो आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट वहीं के वहीं रहेगा, नोट हमारा हटा दिया जाएगा। वर्ब की वही थर्ड फॉर्म ही है ऑब्जेक्ट, लेकिन अंत में क्वेश्चनवाचक चिन्ह लग जाएगा। ठीक, अगला क्या है आपका? इंट्रो प्लस नेगेटिव। तो इसके लिए क्या होगा? हैज़ हैव तो हमारा चलना ही है, इसके बाद में सब्जेक्ट भी चलना ही है, उसके बाद एक चीज़ का यूज़ होगा वो है नोट, बाकी वो की वही कंडीशन रहेगी। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो ये है, इसमें सिर्फ एक चीज़ हेल्पिंग वर्ब जो है ये इसमें अलग है, वो है हैज़ और हैव। ठीक है, अब इसमें भी आप कहोगे सर हैज़ का प्रयोग कहाँ पर होगा, हैव का प्रयोग कहाँ पर होगा? तो इसके लिए कुछ नोट है। ठीक है, नोट 2 लाइन का नोट है, उसको लिखना पड़ेगा कि हैज़ का हमेशा प्रयोग करता जब एक वचन होता है सेंटेंस में तो उसमें हैज़ का प्रयोग होगा, और हैव का प्रयोग जब कर्ता बहुवचन होता है तो इसमें होता है। ठीक, इसके लिए हम कुछ नोट लिखेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था हैज़ और हैव का प्रयोग कहाँ पर और कैसे होगा, तो हैज़ का प्रयोग के लिए मैंने एक लाइन है, 1.5 लाइन का नोट है केवल, कि हैज़ का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी कि कर्ता अगर सेंटेंस में एक वचन है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ का प्रयोग होगा। ठीक है, और अगर कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग। बाकी जो मेन वर्ब है वो तो उसकी थर्ड फॉर्म लगनी है। ठीक, तो अब हम एक सेंटेंस लेते हैं, उस सेंटेंस के साथ पूरा आपको बना के। दोस्तों, अब हमने एक सेंटेंस लिया है, वह काम कर चुका है। ठीक है, इसको हम चारों रूप में बनाएंगे। ठीक, जैसे अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव और इंट्रो प्लस नेगेटिव में। ठीक है दोस्तों, बनाते हैं। वह काम कर चुका को सबसे पहले क्या लेंगे हम? फॉर्मूले के अनुसार सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? ही। फिर हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? इसमें हैज़। क्यों? क्योंकि वहाँ एक वचन है। ठीक है, ही हैज़। फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या क्या कर रहा है? वो क्रिया क्या कर रहा है? काम को कर रहा है। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन? डू। डू है ना, करना। डू, डिड, डन। और थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी इसकी? डन। ही हैज़ डन वर्क। ठीक है, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव क्या कह रहा है आपका? ही हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या लग जाएगा? नॉट। ही हैज़ नॉट डन वर्क। ठीक है दोस्तों, और इसका इंट्रोगेटिव क्या कह रहा है? इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब आपकी आगे चली जाएगी, हैज़ ही डन वर्क।
ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इंट्रोप्लस नेगेटिव किस प्रकार बनेंगे आपका, हैज ही नॉट डन वर्क, ये फॉर्मूला के हिसाब से बने पूरे, ठीक है ना। ये नंबर 1। अब इन तीनों में क्या कंडीशन है कि सब्जेक्ट जो है आपका, सब्जेक्ट जो है क्या है, सिंगुलर यानी कि एक वचन है। और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो यानी बहुवचन हो तो हमें सेंटेंस बनाने के साथ साथ ध्यान रखना पड़ेगा किस चीज़ का, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट अगर आपका बहुवचन है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये सेंटेंस था आपका एक वचन कर्ता के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। अब मैं एक सेंटेंस और बनाता हूँ जो जिसमें सब्जेक्ट जो है कर्ता है हमारा बहुवचन है, उसका सेंटेंस किस प्रकार बनेगा आइए वो देखिए, ठीक। चारों रूप में हम बनाकर देखेंगे। अफर्मेटिव में क्या बनेगा आपको देखिए, होगा वही, यहाँ पर पहले क्या था आपका ही, ठीक है, यानी वह, तो वो एक वचन था। और अब हम, वी, हम यानी वी यानी हम, और ये जो है बहुवचन है, ठीक है। क्या बनेगा वी। अब यह ध्यान देना आपको, हेल्पिंग वर्ब में हैज की जगह हैव का प्रयोग होगा। वी हैव डन वर्क। और नेगेटिव क्या बनेगा आपका, वी हैव नॉट डन वर्क। और इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, हैव वी डन वर्क, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। और इंट्रो प्लस नेगेटिव क्या किस प्रकार बनेगा, हैव वी नॉट डन वर्क, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तो ये था आपका कर्ता बहुवचन के साथ सेंटेंस, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें सिर्फ एक यही ध्यान रखना आप लोगों को, नंबर 1 तो अगर हिंदी से आप अंग्रेजी सेंटेंस कन्वर्ट कर रहे हैं ट्रांसलेट, तो उसके करने के लिए सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना होगा। टेंस आपने पहचान लिया तो उसको बनाने के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसका मतलब इसमें भी कुछ नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना आपको कि नंबर 1 तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज और हैव का प्रयोग होना है, ठीक है। दूसरी बात हैज का प्रयोग एक वचन कर्ता के साथ और हैव का प्रयोग बहुवचन कर्ता के साथ, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रेजेंट टेंस का हमारा तीसरा टेंस था, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट। अब हम आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।